स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। तो देखते हैं AEO एरिया एजुकेशन ऑफिसर से जुड़ी है। ख़त्म होगी संकुल व्यवस्था, AEO संभालेंगे बागडोर। RSK की व्यवस्था ख़त्म होगी, पर अब तक ना गाइडलाइन बनी ना पॉलिसी आई। 1 अप्रैल से जिन AEO के भरोसे होगी नई शिक्षा व्यवस्था, उनकी नियुक्ति नहीं है। तो 1 अप्रैल से जिन AEO एरिया एजुकेशन ऑफिसर के भरोसे होगी नई शिक्षा व्यवस्था, उनकी नियुक्ति नहीं है। तो देखते हैं AEO से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। तो विकासखंड स्तर पर एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नई व्यवस्था होनी है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि विदित हो कि अभी 1ली से 8वीं तक की व्यवस्था राज्य शिक्षा केंद्र और 9वीं से 12वीं तक की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी के पास में है। यह व्यवस्था साल 2013 से चल रही है। नई व्यवस्था में 12वीं कक्षा तक पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी के पास होगी। वहीं 25 साल पहले शुरू ही संकुल और जन शिक्षा केंद्र की व्यवस्था भी बंद होनी है। इसके स्थान पर AEO एरिया एजुकेशन ऑफिसर काम करेंगे। तो देखते हैं आगे और अपडेट। 50 स्कूलों का होगा क्षेत्र अधिकार। प्रत्येक AEO के पास 50 स्कूलों का जिम्मा रहेगा। AEO के रूप में प्राचार्य को लोक शिक्षा संचालक नियुक्त करेगा। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है कि कैसे नियुक्ति होंगे, क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कैसे काम करेंगे, कहाँ कार्यालय होगा। व्यवस्था लागू होने के पहले स्कूलों की लोकेशन आधारित मैपिंग होनी भी जरूरी, ताकि संबंधित स्कूलों के प्राचार्य के पास समीप के ही स्कूल रहें। अभी तक मैपिंग भी नहीं हो पाई है। 12 साल पहले लागू करने की थी तैयारी। राज्य शिक्षा सेवा को 2013 में लागू किया गया था। इसके तहत 3256 पदों पर AEO भर्ती के लिए परीक्षा भी हुई थी। इसमें हेडमास्टर से लेकर प्राचार्य तक शामिल हुए थे। करीब 3500 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इन्हें AEO बनाकर मैदानी स्तर पर शिक्षा का नियंत्रण देना था, लेकिन वरिष्ठ प्राचार्य और व्याख्याताओं ने इसका विरोध किया था। बाद में मामला कानूनी उलझनों में फंस गया और राज्य शिक्षक सेवा का मसौदा अधर में लटक गया। 2023 में भी इसे पुनः लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। आप यहाँ देख रहे हैं संकुल प्राचार्य होंगे मुक्त। इस व्यवस्था के बाद भी DEO BEO का दायित्व तो वही रहेगा, लेकिन AEO की नियुक्ति के साथ ही संकुल प्राचार्य पढ़ाई छोड़कर बाकी दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे। वर्तमान में संकुल प्राचार्य के पास इतना अधिक काम रहता है कि वे अपने स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से उनके स्कूल का रिजल्ट लगातार बिगड़ रहा था। इसी को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया। वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी को लेकर भी स्पष्टता नहीं है। इसके अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के अधिकार और वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी को लेकर भी स्पष्टता नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि AEO के 3286 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि संकुल प्राचार्यों को AEO के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वहीं DPC और BRC उनके मूल पद पर लौट आएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माना जा रहा है कि संकुल प्राचार्यों को AEO के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब आगे देखने को ये हमको मिलेगा। MPPSC की परीक्षा से चुने जाएंगे सहायक संचालक। नई व्यवस्था में सहायक संचालकों की नियुक्ति MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। संकुल केंद्र, जन शिक्षा केंद्र कार्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। पूरा स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षा संचालनालय के अधीन रहेगा। इसमें केवल एक कमिश्नर होगा। सहायक संचालक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से हटाकर ब्लॉक स्तर पर तैनात किया जाएगा। हालांकि अभी तक इसका सेटअप भी तैयार नहीं हो पाया है। वहीं संकुल के सेटअप का क्या होगा, इस पर भी निर्णय नहीं हो पाया है। विभागीय अधिकारी जरूर दावा कर रहे हैं यह व्यवस्था इसी सत्र से लागू होनी है, लेकिन संभावना कम ही नज़र आ रही है। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में ये बड़ी महत्वपूर्ण AEO एरिया एजुकेशन ऑफिसर से जुड़ी है। ख़त्म होगी संकुल व्यवस्था, AEO संभालेंगे बागडोर। RSK की व्यवस्था ख़त्म होगी, पर अब तक ना गाइडलाइन बनी ना पॉलिसी बनी। 1 अप्रैल से जिन AEO के भरोसे होगी नई व्यवस्था, उनकी नियुक्ति नहीं। तो आगे इसमें जो भी अपडेट निकल के आएगी हम आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।